कि बहन हमारी जो बैठी है यहाँ पे, ये नेत्रहीन है, दोनों आँखों से बिल्कुल भी इन्हें नहीं दिखता। चश्मा लगा लो आप, लगा लो। मैं इनकी बहन हूँ, दिन में यहाँ रहे, रात को वहाँ रहे। अच्छा, दिन में यहाँ पे रहती है। मैं तक गया जी। दर्द छलक रहा है, साफ तौर से दिख रहा है। दिन में बेचारे यहाँ पर टाइम गुजारते हैं ये इस प्लॉट में, और रात को सर छिपाने के लिए ये बेचारे जो है उसमें पहुँच जाते हैं। रात को आप अपने पास सुला लेते हैं? हाँ, 3-4 जगह तो पैसे दे दी मकान के, जब भी नंबर ना रहा हो कहीं नंबर नहीं आया। रोइए मत, परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। यहाँ ये सांसद थे उषा सिरोही, इनके यहाँ गए, दिग्विजय सिंह से बात हुई तो बोले कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यही तो बात है, जिस वक्त वोट लेने का टाइम आएगा तो इन्हीं के पास आके हाथ जोड़ेंगे। सरकार ने मुहिम चलाई हुई है कि सभी को अपना अपना मकान मिल जाए। जो किराए के मकानों में लोग रह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें अपने अपने मकान मिल गए। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के चांदपुर गांव में, जो बिल्कुल सिटी से लगा हुआ गांव है और सिटी में ही लगता है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो साफ तौर से आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये आबादी क्षेत्र है और मकानों के ऊपर से होती हुई ये लाइन जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था बुलंदशहर का मोहल्ला लगता है भवन, वहाँ पर मकानों के ऊपर से लाइट जा रही थी और किसी तरह से 2 लड़कों का हाथ उस लाइट के तार से लग जाता है। अब जैसे ही वहाँ तार से हाथ लगता है, क्योंकि मकान के जस्ट ऊपर से जिस तरह से ये जा रही है वैसे ही जा रही थी, दोनों लड़के करंट की चपेट में आ जाते हैं और एक लड़के की दोनों टांगें उसमें, वो दोनों टांगों को गवा चुका है। दोनों टांगें बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये लोग इस प्लॉट को जिस तरह से इन्होंने कर्जा पानी करके ये प्लॉट लिया, अब इस इंतज़ार में है कि किसी तरह से ये लाइन यहाँ से हट जाए तो अपना यहाँ पे हम एक कमरा बना लें। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी जो विद्युत कर्मचारी हैं वो इनकी गुहार सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और ये है कि बहन हमारी जो बैठी है यहाँ पे, ये नेत्रहीन है, दोनों आँखों से बिल्कुल भी इन्हें नहीं दिखता। बहन क्या नाम है आपका? सावित्री। चश्मा लगा लो आप, लगा लो। सावित्री नाम है आपका। कहाँ आपने जो है शिकायत की है और आपको ये लोग जो है अभी तार नहीं हटा पाए? डीएम साहब के यहाँ पे भी गए और जगह जगह एप्लीकेशन भी डाली हैं, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। कहीं से कुछ नहीं हो? नहीं। क्या कह देते हैं जो विद्युत कर्मचारी हैं? क्या कह देते हैं, पैसे मांगते हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? 50,000 रुपये। जब 50,000 रुपये है ही नहीं तो हम दे में कहाँ से 50,000? 50,000 किस बात के मांगते हैं? इस लाइन हटाने के। बताते हैं इतना एस्टिमेट इसमें आ जाएगा हाँ। यहाँ से हटाने में। हाँ। अच्छा, तो पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दें पैसे? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वही झाड़ू पोंछा करते हैं। कहाँ पे? डॉक्टर के यहाँ एक। अच्छा, एक डॉक्टर साहब के यहाँ जो है मजदूरी करते हैं एक तरीके से वहाँ पे। तो ये हाल है। आपने देखा कि जिस तरह, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ इन्होंने चूल्हा भी बना रखा है और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बच्चों को लेकर गुजर बसर करना। ये इनका बाथरूम भी है, दिखाओ ये इनका बाथरूम है। वक्ती तौर पर यहाँ पर जो है अपना ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पे अपना नहाना धोना ये जैसे भी बेचारे करते होंगे, क्योंकि दोनों आँखों से नहीं दिखता, कहीं जा भी नहीं सकते। इनके यहाँ रिश्तेदार हैं, ये दोनों बच्चे भी इनके ही हैं। और आप आ जाइए थोड़ा, आप इनके रिश्तेदार हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद सिंह है। तो ये कैसे गुजर बसर कर रहे हैं इस तरह से, जैसे तार अभी भी ऊपर से जा रहे हैं? शिकायत वगैरह कहाँ की आपने? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे एप्लीकेशन डाली है, डीएम साहब के यहाँ पे मैं लेके गया हूँ। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि जी इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद में एससी महोदय के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी है, उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई की है। उसमें 40,300 का एस्टिमेट बनाया उन लोगों ने। फिर भी कर्मचारियों, हाँ, बिजली कर्मचारियों ने। फिर डिवीज़न ऑफिस में मैं गया हूं तो उन्होंने बोला है कि जी ये फ़ाइल आगे जाएगी। इस साल को एक साल हो चुकी है इस बात को, अभी भी कोई कार्रवाई। फाइल तैयार कराई? क्या फाइल के नाम पे क्या है वो? फाइल के नाम पे ये है कि जी इसमें एक पोल लगा के साइड किया जाएगा। तो फाइल तैयार होने के बावजूद वो लोग कितने समय पहले फाइल तैयार किया आपने? करीब ये हो गए 6 महीने।
6 महीने हो चुके। 6 महीने से बाद चलिए, फाइल तैयार हो गई। अब कहाँ कितना खर्चा आएगा फाइल में? फाइल में उन्होंने रसीद कटवाई है 1180 रुपये की हमसे। अच्छा, रसीद भी मौजूद हैं, सारी चीज़ मौजूद है। फिर अब ये बोल रहे हैं कि जी चीफ साहब ने वो फाइल वापसी कर दी है, नो इसमें अब डबल पोल लगेगा तब शिफ्टिंग होंगी। अब कितने मांग रहे हैं? 80,000 अब 80,000 के। अच्छा, हाँ, आप इनकी कौन है? मैं इनकी बहन हूँ। दिन में यहाँ रहे, रात को वहाँ रहे। अच्छा, दिन में यहाँ पे रहती हैं। मैं थक गया जी। दर्द छलक रहा है, साफ तौर से दिख रहा है। दिन में बेचारे यहाँ पर टाइम गुजारते हैं ये इस प्लॉट में, और रात को सर छिपाने के लिए ये बेचारे जो है उसमें पहुँच जाते हैं। रात को आप अपने पास सुला लेते हैं? हाँ, 3-4 जगह तो पैसे दे दी मकान के, जब भी नंबर ना रहा हो कहीं। कहीं नंबर नहीं आया। रोइए मत, परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। यहाँ ये सांसद थे उषा सिरोही, इनके यहाँ गए, दिग्विजय सिंह से बात हुई तो बोले कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं। यही तो बात है, जिस वक्त वोट लेने का टाइम आएगा तो इन्हीं के पास आके हाथ जोड़ेंगे। मगर सरकार की इतनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, मगर इन्हें सुविधाएं नहीं मिलेगी। जो अपात्र हैं उन्हें सुविधाएं मिल जाएंगी, जो वाकई इस लायक हैं कि इन्हें वो सुविधा मिल जाए, इनके लिए मकान तैयार हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। 50,000 रुपये इनसे लेंगे आके, 50,000 रुपये मांगते हैं, 80,000 रुपये मांग रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, आपसे हम आपसे है ना। आपका नाम क्या है? सावित्री सावित्री जी। तो कैसे, अब ठंड वंड तो लगती होगी रात को, तो घर अपने बहन के चले जाते हैं आप? रात को इनके पास सो जाऊँ, हाँ, दिन में सब पड़े रहते हैं। मगर दिन में भी तो यहाँ पे ठंड है। दिन में अब तो, आज तो चलो धूप निकल रही है, अब क्या करें। घर में जो है दिन, अब दिसंबर का महीना चल रहा है तो ठंड भी है ना, रहना पड़ता हुआ। ये आपके बच्चे हैं? आजा बेटा आजा। हाँ, क्या हो रहा है? बिटिया है ये? अच्छा अच्छा, तो कैसे काम करती हैं ये ऐसे, मतलब आँखों से दिखता नहीं? इसके घर वाले ही बनाती हैं रोटी, खाना इनके घर वाले बनाते हैं। सारी जिंदगी तो आप भी नहीं बना सकते, सारी जिंदगी के लिए तो बस ये है कि इनकी 1 साल से हम एम्स में इनको दिखा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड भी अनपढ़ हैं, वो दिखा नहीं पाते। तो करीब 14 साल से मैं इसको दिखा रहा हूँ लड़की को, और उसके बावजूद भी अब इसकी जितनी पैरवी हो रही है, कागजों की कार्रवाई मैं ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप ही भाग भाग रोज के लाना खाने वाले हम भी कहाँ तक कर रहे थे भी मंडे की छुट्टी रहती है, प्राइवेट नौकरी करते हैं 7-8 हज़ार रुपए की। तो बताओ, इस मंडे की छुट्टी में जाकर नहीं उनकी कागजी कार्रवाई करवाते, फिर भी वो इस चीज़ का कोई निर्णय नहीं निकाल पाते। जेई साहब से बोला कि उन्होंने कहा कि जी जेई साहब को हमने पेपर दे दिए हैं, मगर जेई साहब कह रहे हैं कि जी हमारे दौरे पेपर नहीं आए। तो उनके दौरे चक्कर काटते काटते आदमी पागल हो गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। जेई साहब को घूस नहीं दे पाए आप। अगर जेई साहब को घूस दे दी होती तो ये काम सबसे पहले हो गया होता। इधर ध्यान दे लीजिए जेई साहब, बहुत जल्द, वरना आप लोगों पर गाज भी गिर सकती है। ऐसे लोगों की तरफ आप नहीं देखेंगे तो सरकार आपकी ओर ज़रूर ध्यान देगी और कार्रवाई भी आप पर लाज़मी है।